गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाट आर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अनफिट फॉर हाउस एंड हाउ दे आर लिस्टेड। तो ये कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में है और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं और कैसे वर्ड्स को हम इंक्लूड करते हैं और कैसे हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट हैं, उन्होंने 50 पेज का एक कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स निकाला है जो कि अनफिट है यूज़ करने के लिए पार्लियामेंट में। ठीक, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेजेस हैं जो कि डिसअलाउ किए जाते हैं, नॉट ओनली इन पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया की पार्लियामेंट में ही नहीं, असेंबलीज में भी, स्टेट्स के और अलग अलग कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में भी। ठीक, आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शेल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोल दिया उस मिनिस्टर ने, या फिर कुछ भी प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो वो कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकते हम कि आपने मुझे अब्यूज़ कर दिया या फिर मिनिस्टर ने किसी मिनिस्टर को अब्यूज़ कर दिया तो मैं वो दूसरा वाला मिनिस्टर उसे कोर्ट में ले जाए, नहीं। और तो क्या इस आर्टिकल से ऐसा पता चलता है कि वो एमपी को इतनी ज़्यादा छूट है या फिर इतनी ज़्यादा फ्रीडम है कि जो चाहे वो बोले? तो ऐसा नहीं है। एमपीज़ इतनी राइट्स इंजॉय नहीं करते हैं कि उनको जो मन आए वो हाउस के अंदर बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको एक गुड सेंस की तरह, अच्छे मेंबर की तरह बात करना होता है जो रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में मेंशन है। ठीक, और इसमें इंश्योर भी किया जाता है कि एमपी जो है वो ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करे जो अनडिग्निफाइड है या फिर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं। ठीक, रूल 380 जो है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का, वो ये बोलता है कि स्पीकर के पास ओपिनियन होता है ये सब चीज़ का। ये जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं डिबेट में वो डिफेमेटरी है या नहीं, ये सब जो है स्पीकर देखेंगे। अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड, वो सब वर्ड्स स्पीकर जो है एक्सरसाइज करते हैं इसमें डिस्क्रिशन। ठीक, ऑर्डर, डिस्क्रिशन ऑर्डर अपना एक्सरसाइज करते हैं इसमें कि कौन से वर्ड्स को एक्सपर्स्ड करना है उस प्रोसीडिंग से। जैसे किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया तो उसको वो स्पीकर जो है वो अनपार्लियामेंट्री बोल सकते हैं कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है या फिर अनडिग्निफाइड वर्ड है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, डिफेमेटरी या फिर जो भी वर्ड है जो सूटेबल नहीं है उस प्रोसीडिंग में यूज़ करने के लिए। अब अगर हम देखें अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस में, तो ये जो होते हैं ना कुछ वर्ड्स, वही मतलब अनपार्लियामेंट्री जो होते हैं वर्ड्स जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते, तो ये सब लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, इसके पास क्या है, जॉब है कि ऐसे वर्ड्स को ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से दूर ही रखें। अब अगर देखें तो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने लाया एक बल्कि बुक जिसका टाइटल क्या था, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ सेवरल वर्ड्स थे और एक्सप्रेशंस थे जिसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑफेंसिव वर्ड्स थे, ऑफेंसिव थे। ठीक है, और ये जो है हार्मलेस थे और स्टेट लेजिस्लेचर को भी यही बुक गाइड करती है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में और देखें कि इसे, अब ये देखते हैं कि इसकी लिस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जो यहाँ पे के श्रीनिवासन है, हमारे फॉर्मर डायरेक्टर लोकसभा सेक्रेटेरिएट, तो ये बोलते हैं कि मेंबर जो है, इफ अ मेंबर uses a word that could be unparliamentary, indecent and hurts the decorum or dignity of the house, the head of the reporting section sends it to the speaker or the presiding officer citing relevant rules and precedents with a रिकमेंडेशन टू एक्सपंज देम। तो इसमें सीधे सीधे ये मेंशन है कि जो रिपोर्ट कर रहा है उस सेक्शन को, है ना, जो हेड है उस जो भी डिबेट चल रहा है उसको जो भी रिपोर्ट कर रहा है, वो जो है पार्लियामेंट में वो जो मेंबर है वो जो है वो स्पीकर को बता देंगे कि ये वर्ड्स जो है ये सही नहीं वर्ड्स यूज़ किए गए उस मेंबर के द्वारा। ठीक, और स्पीकर जो है उसे एक्सपेंज कर देंगे। जैसे अभी हमने 380 का रूल, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में 380 मेंशन था रूल, उसको हमने देखा कि स्पीकर के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो वैसे वर्ड्स को एक्सपेंज कर सकते हैं। ठीक, तो
और जो है ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमें पता है कि संसद टीवी पे ये जो वर्ड्स है वो ये जो प्रोसीडिंग्स है इसको दिखाया जाता है, तो उस पर भी हम ओमिट कर देते हैं, ठीक है, उसमें से हम उस वर्ड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक, और रिमूव कर देते हैं या बीप आ जाती है, जैसे कोई ऐसा वर्ड्स रहता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है मीडिया के थ्रू किया जाता है, ये इसमें दिया है। ऑल्दो ओमिटिंग वर्ड्स फ्रॉम द पार्लियामेंट्री वर्ड लिस्ट इज नॉट यूजुअल, ठीक है, ये जो ओमिटिंग वर्ड्स है पार्लियामेंट्री के लिस्ट से, ये यूजुअल नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि लोकसभा जो स्पीकर थी हमारी सुमित्रा महाजन, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने वर्ड रिमूव किया था, रिमूव मतलब जो इंक्लूड था अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में, उस वर्ड को रिमूव किया था, और वो वर्ड क्या था, गोड से, ठीक, इस वर्ड को इन्होंने लिस्ट से हटाया था 2015 में। तो क्यों हटाया था, क्योंकि शिवसेना के जो एमपी नासिक थे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नासिक हेमंत तुकाराम गोडसे, इन्होंने बोला कि हमारे वर्ड्स, ये जो वर्ड है इसको रिमूव करिए। ऑफ कोर्स उनका सरनेम है तो बोलेंगे कि ही हैड रिटन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस of both houses wondering how an MP's surname could be considered unparliamentary। तो कैसे हो सकता है कि भाई सरनेम है उनका और उसको अनपार्लियामेंट्री बोल दिया गया। तो श्रीनिवासन ने इस पे कहा, श्रीनिवासन वही जो हमारे सेक्रेटेरिएट थे, फॉर्मर डायरेक्टर, इन्होंने बोला कि जो वर्ड एक्सपंज किए गए थे ना, ये वर्ड जो है एक्सपंज किया गया था 1958 में, जब मेंबर जो थे हमारे 1958 में पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने उनके टाइम पे ही ये नाथूराम जो गोडसे थे इनको हटाया गया था, इनके वर्ड को, इस वर्ड को तभी